हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 15 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बहुत ही ये आसान प्रश्न है, सिर्फ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नीचे दिए गए आयतों आयतों में आयतों जिस जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए। देखिए यहाँ आयत कुछ दिया गया है और इनका क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल में से प्रत्येक लंबाई एवं चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखिए। दोस्तों हमें इस क्षेत्रफल को व्यंजक लिखना है लंबाई और चौड़ाई का। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से इनका व्यंजक लिखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इनका एक नियम से हल करेंगे, गुणाखंड विधि द्वारा। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 4y, यहाँ कुछ ऐसे हैं, माइनस प्लस कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन्हें कैसे गुणाखंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है, 4 है और लास्ट वाला कितना है, 1 है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, पहले पहले 4 में और लास्ट वाले संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना होगा, गुणा करेंगे तो 4 होगा। और 4 को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए तोड़ते हैं इन्हें। 2 से कितना बार में तोड़ेंगे, 2 बार में। कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, और तोड़ देते हैं 2 से 1 बार में। कितना आया, 2 संख्या मिला हमें। ठीक है, इन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो 4, 2 2 और जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो जोड़ने पर तो 4 आ जा रहा है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है। तो हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों माइनस लगा देंगे। तो माइनस माइनस इस संख्या जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो देखिए 4 और -4। ठीक है दोस्तों, और एक बार समझ लेते हैं। 4 को और लास्ट वाले संख्या को, शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा किए तो कितना मिला, 4 मिला। और 4 जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है उन्हें हम 2 हिस्सों में, 2 भागों में तोड़ेंगे। वैसे संख्या हमें लेना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखिए हम -4 आना चाहिए, और जोड़े तो कितना आया, 4 तो आ गया, लेकिन प्लस में आया था वो। ठीक है, तो हम दोनों को माइनस में लिखे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो हम ये संख्या दोनों लेंगे, 2 और 2। देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ ये 4y को 4y ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमारा 2 संख्या क्या मिला था, 2 -2 और -2 मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ 2 और y भी लगा देंगे। ठीक है, y माइनस 2y, और क्या है जो लास्ट में है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 1। देखिए अब यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए इतना आ जा रहा है, माइनस और माइनस जुटता है, ये दोनों संख्या को 4 और y 4y -4y आ जा रहा है। तो देखिए हमें 2 चीज मिला हुआ है, यहाँ 2 भागों में बट गया है। ठीक है, यहाँ 2 हिस्सा है और यहाँ 2 पद है। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी ये बात है कि कॉमन इसमें से देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये इसमें और इसमें दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए y है तो y ले लेते हैं, y निकल जाएगा। और देखिए कौन से संख्या से दोनों में भाग लग जाएगा, किससे लगेगा, 2 से। तो देखिए 2 और y निकाल लेते हैं, कॉमन निकाले हैं, 2y दोनों में से निकल रहा है। देखिए इसमें से 2 निकल गया, 2y कॉमन निकल गया। देखिए जैसे 4y है और 2y इसमें से कॉमन निकल गया है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, तो देखिए 2 से 2 कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। और 1y कितना, 1y यहाँ बचा है, तो लिखेंगे 2y, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें से 2y बाहर निकल गया है तो कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों संख्या में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें देखिए 2 से इसमें 2 निकल जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं निकलेगा। जब देखिए कुछ भी नहीं निकलेगा तो हम इनका 1 ले लेते हैं। कितना लेंगे, 1।
और देखिए जो है यहाँ लिख देते हैं 2y। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, नहीं माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 1। ठीक है, देखिए दोस्तों आप भी जांच कर सकते हैं अपने उत्तर को। देखिए यहाँ दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से आपको सही होगा, यहाँ आपको सही होगा तो यहाँ दोनों सेम बराबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ बाहर में, यहाँ भी बाहर में है और यहाँ भी है, इन दोनों संख्या को क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2y और -1 है तो -1, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, तो 2y -1, देखिए इनका हम क्या निकाल लिए, व्यंजक निकाल लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे हल। यहाँ देखिए 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए थे, इसमें शुरू वाले अंक को और लास्ट वाले अंक को क्या किए थे, गुणा किए थे। देखिए यहाँ 1 और नहीं 4 और 1 को गुणा किए थे तो कितना आया था, 4 आया था, और इन्हें हम क्या करे थे, तोड़ दिए थे। ठीक है, तो इनको भी गुणा कर लेते हैं यहाँ। अब इनको हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 25 और 12 में गुणा करेंगे। ठीक है, 25 और 12 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 0, 5 2 10 3। देखिए 300 आया है। ठीक है, 25 और 12 को गुणा किए तो कितना आया, 300। अब इन्हें, इस 300 को हम दो भाग में नहीं तोड़ेंगे इससे पहले, और देखिए तोड़ते हैं पहले 2, तो कितना होगा 150, 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 75 होगा। ठीक है, अब 3 से तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 25 3 75, 25 बार में 5 से तोड़ेंगे तो 5 फिर 1। अब देखिए हम इसमें अब ऐसा दो संख्या, इनका संबंध ऐसा दो संख्या से बनाएंगे कि क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 35 आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 5 20। ठीक है, लिखते हैं 20। चाहे इनको देखिए, तो पहले इनको करते हैं, 2 दूनी 4 चौथी आई 12, तो यहाँ 12 लिखते हैं। मान लीजिए यह संख्या ये है, और यहाँ तक करने हैं 5 5 25, और इन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमें 35 आना चाहिए। तो देखिए करके देखते हैं, 5 2 7 और 3, देखिए 37 आ जा रहा है। ठीक है, तो 37 तो हमें लाना है नहीं, यहाँ कितना लाना है, 35 लाना है। तो चलिए ये नहीं होगा। तो अब देखते हैं, 2 दूनी 4 और इन 5 के साथ करते हैं 4, और 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। मान लीजिए यह संख्या 20, और यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5 बचा है, 3 ही 5 है 15, 15। अब इन दोनों संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, 15 आया है ना, तो 15 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 3। देखिए 35 तो आ जा रहा है, कितना 35 हमें लाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस में ये 35 आया है, यहाँ कितना है, माइनस है, तो माइनस भी हमें यहाँ लाना है। तो देखिए जोड़ने से इनको ऐसा नहीं आएगा प्लस करके। देखिए दोनों संख्या को क्या कर लेते हैं, माइनस में, यहाँ भी माइनस और 15 को भी माइनस में। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, और इन दोनों संख्या को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना आ गया 35, और 2 को माइनस रहता है तो एक माइनस हम लगा देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 25a² माइनस 20a है, तो ए दोनों में लिखेंगे a माइनस 15a, और जो लास्ट में है उनको हम लिख देंगे यहाँ, देखिए ठीक है, प्लस 12। देखिए अब हमारा यहाँ दो पद मिला है, यहाँ 2 पद और यहाँ 2 पद, इन दोनों को देखिए यहाँ भी यहाँ भी। अब देखेंगे कि इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखिए अगर हम 5 दोनों में से निकालना चाहेंगे तो 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा और 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ 25 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5, और ए इसमें भी है और इसमें भी ए है, तो ए भी कॉमन निकल जा रहा है। अब देखिए 5 से इसमें भी भाग देंगे तो 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 5 से 4 बार में। ठीक है, तो देखिए हम 5 कॉमन निकालेंगे, 5 और ए दोनों में है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए कॉमन निकाल लेते हैं। और क्या बचा यहाँ, देखिए 5 से 25 में भाग लगाए तो कितना बचा 5, और ए गो 2 गो ए है तो एक कॉमन निकल गया है, तो कितना बचा है, एक ए बचा है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना होगा 4, 4 5 20, 4 बार, तो 4 यहाँ लिखेंगे। और देखिए ए कॉमन निकल गया है, इसमें एक ही ए है,
तो ये निकल गया है, तो इसमें से क्या कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। देखिए अगर 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 से इसमें भाग लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, तो हम 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए 3 ले सकते हैं, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 ही 5 15, और 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना, 3 चौके 12, 4 बार में भाग लग जाएगा। तो देखिए लेकिन यहाँ इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो हम ए कॉमन नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, और ए है तो ए, और देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा 4 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी और यहाँ का पद दोनों क्या आया है, सेम आया है, अतः हम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए देखिए आप चाहे तो पहले इनका भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, चाहे इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 5 जो बाहर है उनको एक साथ कर लेते हैं, 5a, यहाँ -3 है तो -3, अब दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, कितना है 5a - 4a। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें लंबाई एवं चौड़ाई दोनों चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी आंसर हो जा रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ आयत की लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई क्या होता है, छोटा होता है, तो जो बड़ा होगा उन्हें लंबाई बोलेंगे और जो छोटा है उन्हें क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। देखिए वो कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ 5a है ना -3, तो मान लीजिए एक के स्थान पर क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एक के स्थान पर एक से गुणा कर देते हैं -3, 5 में और 3 में 5 में 1 में गुणा करेंगे तो 5, -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। देखिए यहाँ घटाने पर 2 आया है। अब देख लेते हैं इनको, यहाँ देखिए 5a - 4 है, तो 5 और एक के स्थान पर क्या रखे थे इसमें 1, तो 1 रखेंगे बराबर -4, 5 में और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 और 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। बताइए ना इसमें से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 क्या होगा लंबाई कौन सा ये वाला है। तो देखिए हमारा ये क्या हो गया 5a, ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया चौड़ाई 5a - 4। ठीक है, तो अब हम बोर्ड साफ करके इन्हें दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो अब देख लेते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है 35y² - 13 प्लस है, यहाँ प्लस y - 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे जिसमें पहले नंबर में किए हैं। देखिए 35 में 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले गुणा कर लेते हैं 35 में 12 में, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 5 3 जोड़ते हैं 0 7 5 12, 420 आया है। ठीक है, और 420 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तोड़ते हैं 420, 2 से कितना बार में 210, 210, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 105, फिर अब किस 5 से तोड़ते हैं। ठीक है, 5 से कितना बार में 5 दूनी 10 1। ठीक है, अब 3 से तोड़ते हैं, 3 से कितना बार में 3 7 21। अब नहीं कट रहा है। देखिए अब हम 2 हिस्सा बनाएंगे इसमें से। ठीक है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 13 आना चाहिए। तो देखिए 4 4 5 20, और 20 और 3 7 21, तो इसमें नहीं होगा, 4 5 20, तो चलिए दोस्तों देखिए अब इनको हम जोड़ा बनाएंगे कि कौन सी 2 संख्या है कि जोड़ने या घटाने पर कितना 13 आए। तो देखिए हम इनको एक बार इनको देखते हैं, 5 दूनी 10 और 10 तियाई 30, और 30 में 14 में 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ 30 लिखते हैं और 14 घटाते हैं तो कितना आएगा, इनको हासिल देंगे तो कितना 10 होगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6, और यहाँ 1 दिया है तो कितना बचेगा यहाँ 2 में से 1 घटेगा, देखिए 16 आ रहा है। ये भी संख्या नहीं होगा। तो देखिए एक बार इनको और दूसरा करके देखते हैं।
7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 और 5 बचा है, तो 3 5 15, 15 लिखते हैं और इनको घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 में से 1 घटेगा कितना, देखिए 13 आ जा रहा है, क्या करने पर, घटाने पर। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पहले हम 28 को लिख देते हैं और यहाँ माइनस लगाएंगे। देखिए कैसे, इनको हम, दो संख्या हमारा मिल गया है, एक संख्या ये और एक संख्या ये। तो पहले 35y², इनको ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ देखिए प्लस 28y, और यहाँ माइनस लगाएंगे 15y, और ये 12 है तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या, देखिए तो इतना आता है। देखिए तो 28 में से 15 घटाए थे तो कितना आया था, 13 आया था। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस में, तो प्लस आ गया है, बड़े वाला चिन्ह लिखते हैं। यहाँ छोटा का चिन्ह क्या है, माइनस, या बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस, ठीक है। तो अब हमें दो संख्या मिल गया है, तो देखिए यहाँ 2 पद भी मिल गया है, यहाँ 2 पद, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से हम ये देखते हैं कि किसमें कॉमन निकलता है, ठीक है, दोनों में क्या शामिल है। तो देखिए 5 से अगर भाग लगाएंगे तो इसमें 5 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, तो हम नहीं ले सकते हैं 5। 6 से, तो 6 से नहीं लगेगा। 7 से, तो देखिए 7 5 35, 7 से लग जाएगा, 7 से इसमें भी लग जाएगा, 7 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। 7 कॉमन ले लिए, देखिए इसमें भी y है और इसमें भी y है, ठीक है। तो y भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए जैसे ही 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5, 7 5 35, और एक y निकल रहा है, 2 y है यहाँ, तो एक y और बच जाएगा, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं। अब 7 से इसमें भी भाग देंगे तो कितना होगा, 7 के पहाड़ा में कितने बार में, 4 बार में, तो 7 चौक 28, और y तो यहाँ निकल गया है तो कुछ भी नहीं बचा है, तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए और इसमें चलते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए 3 से भाग लगाएंगे तो इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक बात, ठीक है। 3 से अब इसमें भाग डालेंगे तो कितना होगा, 3 5 15, 5, और y है तो y, और देखिए माइनस, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और 3 से भाग देंगे तो कितना, 3 चौके 12, ठीक है। दोनों देखिए सेम आया है, ठीक है, सेम आया है, इन दोनों, ये दोनों सेम आया है। तो देखिए जो बाहर है उनको हम एक साथ कर लेते हैं, तो 7y - 3, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, कितना है, देखिए 5y + 4, ठीक है। तो देखिए अब हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, और लंबाई और यहाँ चौड़ाई। अब इन दोनों संख्या में से किसको हम लंबाई माने और किसको चौड़ाई माने, देखिए तो जैसे हम किए थे वहाँ एक के मान क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो यहाँ y के स्थान पर 1 रख के देख लेते हैं। देखिए 7y - कितना है, 3, अब देखिए, और 7 और y के मान 1 रख लेते हैं, -3, 7 में और 1 में गुणा करेंगे तो कितना, 7 और -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। देखिए इनका है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं इनको करके, 5y यहाँ कर लेते हैं, 5y + 4, ठीक है। अब देखिए y का स्थान पर क्या लिखेंगे, 5, और 1 रखे हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे, +4, 5 में और 1 में गुणा करेंगे तो 5 + 4, 5 4 कितना होगा, 9। देखिए किनका मान बेसी आ रहा है, तो इनका मान बेसी आ रहा है, तो इनको हम लंबाई में लिख देते हैं 5y + 4, और चौड़ाई में लिखेंगे 7y - 3। इसी पर दोस्तों इनका हो जाता है आंसर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।